फिरोज कुरैशी जी, रैट माइनिंग कैसे कहते हैं और क्या करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? रेट माइनिंग हम जो करते हैं, हमने उत्तराखंड टनल में जो रेस्क्यू किया था 41 आदमियों का, हमने उसमें पाइप डाला था 800 mm का। अच्छा। वो इस पार से उस पार थे, उनका मूवमेंट था कि वो लोग ठीक हैं। अच्छा। पहाड़ बैठ गया था वहाँ पर, तो हमने उनको पाइप डालकर, पाइप में बैठकर हम खुदाई करते हैं। अच्छा, एक बार यही सोच लीजिए, यही टनल में हम लोग चल के दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं आपने। सच सपोज यही है, कैसे आप खोदते हैं इसको? जैसे कि हमने यहाँ पाइप रखा, ओके। पाइप के अंदर घुस गए, इसको खोदते हैं। अच्छा। खोदता जाएगा, आधा फुट खोदा, हम्म। पाइप मार दिया अंदर, हम्म। 1 फीट खोदा, अंदर कर दिया, 1 मीटर करा, फिर पाइप को अंदर कर दिया। इस तरीके से अंदर बढ़ते जाते हैं, मिट्टी को निकालते जाते हैं। अच्छा, आपका पीछे जो रहते हैं वो मिट्टी निकालते वो हैं? मिट्टी निकालते हैं, एक आदमी खोदता है, एक आदमी मिट्टी निकालता है, 4 आदमी बाहर रहते हैं, वो गाड़ी पे बैठा के खींच लेते हैं मिट्टी को। मिट्टी तो ठीक है, मगर ये जो पत्थर है, पत्थर को कैसे करते हैं आप? पत्थर को हम हिल्टी से काटते हैं, हिल्टी मशीन होती है ना हमारे पास, उससे काटते हैं, उसको खोदते हैं। कुछ लूज भी होता है ना, तो उसको कुछ गुदाली वगैरह हमारे औजार होते हैं, उनसे तोड़ते हैं और उनको भरते हैं फिर। और ज़्यादा हार्ड आता है ना, तो उसको हिल्टी मशीन होती है, उससे तोड़ते हैं, फिर उससे निकालते जाते हैं हम। कभी आपको कष्ट नहीं लगता क्योंकि अंदर जाने के टाइम में, क्योंकि आपको माइनिंग हाथों से करना पड़ता है, क्योंकि मशीन से तो ठीक है, हाथों से करने के टाइम में कभी आपको इसे कष्ट नहीं लगता है? हमारी जो है ना आदत पड़ चुकी है, हमें हमें जो है ना आदत हो चुकी है। हम ये काम आज से नहीं कर रहे, काफ़ी साल से कर रहे हैं। बहुत जगह करा हमने, महाराष्ट्र में, मुंबई में, इधर उधर पता नहीं किधर किधर काम करा है, बहुत जगह करा है। तो हमारा पाइप लाइन का काम है। हम पाइप लाइन ज़मीन के अंदर डालते हैं, इस पार से उस पार, जैसे कि हाईवे क्रॉसिंग और रेलवे क्रॉसिंग, जो नदी नाले होते हैं बड़े बड़े, उनको क्रॉसिंग करना होता है। ऊपर गाड़ी चल रही है, हम नीचे नीचे काम करते रहते हैं। आप लोग कितने रहते हैं? अभी तो हम लोग जो हैं, रैट माइनर्स का जो नाम दिया गया है, वो हम 12 लोग हैं। वो फेमस टीम है हमारी, ठीक है। बाकी एक गड्ढे पर हम 6 लोग रहते हैं। एक साइड जब चलती है हमारी, तो हम 6 लोग रहते हैं वहाँ पर। वो गाड़ी खींचने वाले और मट्टी खींचने वाले 4 होते हैं, और 2 पाइप के अंदर काम करते हैं। अच्छा, जब अब जो घटना हुई थी यहाँ का, जो श्रीशैलम का, कब पता चला और कब आए आप? देखने के बाद क्या लगा आपको? सर, ये शनिवार को घटना हुई थी, और मैं फ़ोन चला रहा था, तो दैनिक भास्कर पे देखा था मैंने कि तेलंगाना में एक टनल गिर गई है और उसमें 8 आदमी फंस गए हैं। मैंने जैसे देखा, मैंने अपने एक इरशाद, अपनी टीम का मेरा लड़का है, मैंने इरशाद को बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात हुई है, तो वहाँ चलते हैं। वो बोले यार ऐसे नहीं जाना, कोई बुलाएगा जब जाएंगे। हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो संडे वाला दिन था, तो एक हमारे पूना के रहने वाले हैं आनंद कंसल, वो हमारी मदद करना चाहते हैं, वो मदद कर रहे हैं वो हमारी। उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि फ़िरोज़, उन्होंने कहा फ़िरोज़ ऐसे ऐसे बात है, और तेलंगाना में ऐसे ऐसे टनल गिर गई है, तो क्या आप जाना चाहते हैं वहाँ पर? मैंने कहा सर बिल्कुल जाना चाहते हैं, अगर बात हो जाएगी तो हमारी, हम तो रेस्क्यू कर सकते हैं। बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने सुबह मेरे पास 10 बजे फ़ोन किया था, वो शाम को 4 बजे तक इधर उधर फ़ोन मिला के उन्होंने हमारा कलेक्टर साहब से उन्होंने हमारी बातचीत करी और टिकट करवाई। लेकिन कलेक्टर साहब, एसपी जी, और एक मुशर्रफ भाई हैं, और अरविंद जी हैं, बहुत बढ़िया आदत है उनकी, जो भी मांगते हैं समय पर मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग, पूरी जिम्मेदारी को अपनी निभा रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी की वजह से ही हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। बाकी अभी डेड बॉडी है, या बॉडी जो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ढूंढ मिल जाएगी। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर सामान जो भी ज़रूरत के सामान चाहिए है ना, वो सब मंगा रहे हैं वो लोग। अब देखो, हमारी भी टीम काम कर रही है अंदर। क्या अभी आपकी क्या टारगेट है, क्योंकि आप उत्तराखंड में जो 41 लोगों को रेस्क्यू करके बचाए थे, क्या यहाँ की हालत देख के आपको क्या लगा था पहले? यहाँ हालत का जो है सिस्टम बहुत अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग था। यहाँ पर पानी ज़्यादा है, पानी की वजह से ये मिशन थोड़ा लूज चल रहा है। अच्छा। अगर मट्टी या पत्थर होती ना, तो अब तक तो ये काम हो गया होता। पानी ने बहुत हालत ख़राब कर रखी है सबकी। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं। काफ़ी मलबा भी निकाल चुके हैं बेचारे वो, हम लोग भी, सब लोग मिलकर जुलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इन 4 आदमियों की तारीफ़ करूँगा, जो अरविंद जी हैं, मुशर्रफ भाई हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी सर हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी मांगोगे तुरंत मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये तो सुनाने में आई है कि वो जो टनल बोरिंग मशीन का जो एंट्रेंस पार्ट है, वो पहुंचा
टीम पहले जो है वो आप ही हैं, सही है? राइट माइनिंग टीम पहुंची है, तो क्या देखा आपने, क्या लगा था उस टाइम आपको? हमने वो जो हम पहले जो गए थे उसके अंदर हम गए थे मंगलवार को, सोमवार को यहाँ आए थे, मंगलवार को गए थे। तो हमने देखा इस वहाँ पर ना बहुत ऐसा लग रहा था खतरा है ज़्यादा, कोई नहीं जा पा रहा था वहाँ पर। अच्छा, उतना उतना खतरा है उस- हाँ, कोई नहीं जा पा रहा था, लेकिन वही ना, हमारी टीम तो खतरों की खिलाड़ी है। हमने सोचा इधर कैसे जाना है, तो हमने अपना सिस्टम बनाया कि भाई इस तरीके से वहाँ पर रस्सा बांधेंगे पहले, और रस्से के सहारे वहाँ दलदल थी, कोई जाता आगे तो घुस जाता है, तो दलदल थी वहाँ पर, तो हमने रस्सा बांधा और रस्सा बांधते बांधते हम आगे बढ़ते रहे। अगर कोई दलदल में घुसेगा तो रस्सा पकड़ लेगा, रस्सा पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े। एनडीआरएफ वाले भी हमारे साथ थे, उन लोगों को भी दिखाया। तो उस समय हम जल्दबाजी में एनडीआरएफ और हम लोग सब मिलकर, क्या हालत था वहाँ, क्योंकि बहुत बिगड़ा हालत है, बहुत पानी ज़्यादा है, नहीं तो उसको उठाने से पानी बाहर आ जाएगा। इससे जो कहानी पूरा बाहर आ रही है, इसमें सच क्या है? आपने क्या अपनी आंखों से देखें, क्या क्या था वहाँ हालत वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार थी। हालत? वो जो टीबीएम की जो छत है ना, वो हम लोगों को दिखाई दी थी वहाँ पर। तो हमने सोचा कि कोई बॉक्स है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। और दूसरी बात यह है, वहाँ पर जब हम पहले दिन गए थे तो हम पहले निकल के आए वहाँ से जल्दी में, कि भाई टनल है, कहीं गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो जल्दबाजी में वहाँ से आ गए। फिर उसके दूसरे दिन हम गए तो कुछ राहत सी दिखाई दी वहाँ पर, कि कुछ नहीं है, ठीक है सिस्टम। इस तरीके से हम अपने दिन पे दिन चलते रहे और आसान काम होता रहा। अभी थोड़ा इतना आसान हो गया है कि वहाँ से ये जो स्क्रैप बन गई है वो निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, अभी बॉडी का बस पता नहीं चला है, वो भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, मेरी टीम लगी हुई है। हम जो 12 लड़के हैं वो सारे एक्सपर्ट हैं, कोई हमारे अंदर लीडर नहीं है, सारे ही लीडर हैं अपने आप में, सब एक्सपर्ट हैं। लीडर वो होता है जो सबसे ज़्यादा जानता है, लेकिन हमारे सारे लड़के बराबर जानते हैं काम, तो सारे लीडर हैं हम लोग। अच्छा, अब इस काम को हम सक्सेस करके जब भी जाएंगे, जब तक ये हमसे कलेक्टर साहब और एसपी सर नहीं बोलेंगे कि आप जाइए, जब तक नहीं जाएंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद शायद, क्योंकि वो जो 8 फैमिली से आपके ऊपर बहुत भरोसा रखे, उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि, और 150 करोड़ के लोग भी पूरे आपके जो फोर्सेस यहाँ सारे जो फोर्सेस है वो उसके ऊपर नज़र लगी हुई है, क्योंकि आपने कुछ आशा तो सुनवाई आ जाएगा कुछ खबर, बट या वॉट एवर इट में भी मैं बहुत कहानी बाहर आते हैं कि अंदर हालत बिगड़ जा रहा, वो गिर जा रहा। क्या हालत है सही, आपकी आंखों से आप देखें तो कुछ से कुछ इतना डरने का चीज़ है, या हम लोग रेस्क्यू के लिए जा सकते हैं? रेस्क्यू कर सकते हैं, डरने की कोई चीज़ नहीं है। अभी रेस्क्यू करेंगे, और मैं यूँ उम्मीद करता हूँ कि बॉडी मिलनी चाहिए हमें। जो परिवार यहाँ पर आया हुआ है उन लोगों को मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। बात की उनसे? हाँ, उनसे मेरी बात भी हुई है, बेचारे बहुत दुखी हैं वो लोग। क्या कहते थे उन्होंने आपसे? मुझसे बोले थे कि हम लोग तुम्हारे ऊपर ही उम्मीद लगाए हुए हैं। तो एक बार तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे उन लोगों को देखकर। मेरा दिल भी रो रहा था कि यार बताओ, इनकी जगह कहीं हमारा परिवार होता तो क्या होता। तो बेचारे वो, मैं सोच रहा हूँ बॉडी निकले और वो अपनी बॉडी को लेकर जाएं, खाली हाथ न जाएं यहाँ से। अगर खाली हाथ जाएंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने लड़के और बुलाए हैं आज, मैंने अपनी टीम और बुलाई है थोड़ी सी। हाँ, हम अभी एक शिफ्ट में जा रहे थे, अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे। काम जल्दी होना चाहिए। बाकी हमें कोई लालच किसी से नहीं है, ना हमारी कोई डिमांड हुई है। हम ये चाह रहे हैं जो परिवार है उनकी बॉडी उनको मिले तो हम अपने घर जाएं, क्योंकि उनकी बॉडी मिलेगी तो उनको थोड़ा संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भाई हमारी बॉडी तो हमें मिली, कम से कम उनकी आखिरी बार उनको देखने के लिए मौका ही मिल जाए। फिरोज कुरैशी जी, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि इतनी रिस्की और रेस्क्यू ऑपरेशंस में आपने आप पार्ट हुए हैं, आप इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में आपने भी पार्टिसिपेशन है आपकी, और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी है सबके साथ आपका भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, हमारे घर से कई बार फ़ोन आ चुके हैं हमारे परिवार के, सब लड़कों की जो टीम है हमारी, सबके परिवार के। लेकिन हमारी टीम के अंदर एक जज्बा है कि देखो हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ करके ही आएंगे। ज़िंदगी में मौत एक ही बार आती है, वो बार बार नहीं आती। हम लोगों ने उनसे कह रखा है, हम यहाँ पर जब किसी रेस्क्यू में जाते हैं तो ये कह के जाते हैं कि ये समझना वो आएंगे नहीं। जैसे वहाँ पर वो लोग फंस गए हैं, कोई दोबारा हादसा हो जाए तो शायद हम वापस अपने घर जा सकें या ना भी जा सकें। अभी हमें राष्ट्रपति जी ने भी बुला रखा है, हाँ, अवार्ड के लिए, जीवन रक्षा पदक के लिए बुला रखा है उन्होंने हमें। और शायद अभी 2-4
2-4 दिन में ही हमारे पास फ़ोन आ जाए उनका। लेटर भी आ चुका है हमारे पास, और गृह मंत्रालय से भी लेटर आया हुआ है हमारे पास। तो हम जल्दी से जल्दी सोच रहे हैं ये रेस्क्यू हो जाए, और मैं ऊपर वाले से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि बॉडी मिल जाए, उनके परिवार के हाथ में पहुँच जाए। बेचारा उनका परिवार बहुत इमोशनल है और बहुत दुख में है बेचारे वो, और कुछ लोग तो उनमें से बीमार भी हो गए हैं। तो वो होना पड़ जाता है शायद, क्योंकि उनको मालूम है, उनकी टेंशन वही जानते हैं। हम लोगों को टेंशन बढ़ जाती हाँ, हम लोगों को नहीं उतनी यहाँ, बस क्या बोलूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी बारे में। है। आपकी आंखों में से आंसू अब मैं महसूस कर सकता हूँ। लाइक आप उसको और थोड़ा ऐसे बांध के रखें, आपके आंसू इतनी हार्ड मेहनत करें, आपकी आंखों से भी आंसू निकल रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज सर जी आरटीवी साथ जुड़ने के लिए, और जो रात मैनिंग के बारे में बताए थे और यहाँ की क्या हालत है, क्या चल रहा है, और आपकी कोशिश क्या है और आपकी उम्मीद क्या है, सब हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।